अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे 9th क्लास की। तो इसमें हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो फिल इन द ब्लैंक्स ही है, तो इसीलिए मैंने चाहा कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा दूं। तो इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है। देखें, हमें आयोटा की फॉर्म में नंबर गिवन है और हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब a+b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला पार्ट है वो हमारे पास है 2+3 आयोटा +7 - 2 आयोटा। तो सबसे पहले इसको हमने ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। तो ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2+3 आयोटा +7 - 2 आयोटा। ठीक है जी। उसके बाद जो इसमें रियल नंबर्स हैं जैसे 2+7 है, इनको मिला देंगे 2+7, और ये जो इमेजिनरी नंबर हैं इनको मिला देंगे, यानी +3 आयोटा -2 आयोटा। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 7 + 2 कितने हो जाएंगे 9, और +3 आयोटा -2 आयोटा तो ये +1 आयोटा। तो 1 को नहीं लिखते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा, यानी 9 प्लस आयोटा हमारे पास आंसर है। और ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर आप 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। तो हमने जस्ट क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया और जो रियल नंबर है उनको ऐड कर दिया और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ार 8 आयोटा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद -3 7 ज़ार 21, और ये माइनस ये प्लस जो माइनस हो जाएगा माइनस प्लस -3 4 ज़ार 12 आयोटा। ठीक है। तो उसके बाद हमने जो रियल नंबर जैसे कि 10 है और -21 है। ठीक है। तो 10 और -21 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा -11। तो -11 और +8 आयोटा और -12 आयोटा, तो ये हो जाएंगे -4 आयोटा। ठीक है। तो ये हमने लिख लिया इसको किस फॉर्म में, यानी a+b आयोटा की फॉर्म में, यानी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट 3। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस +3 हो जाएगा और माइनस प्लस -5 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये +4 -4 हो जाएगा, और ये +9 आयोटा -9 आयोटा हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हमने जो रियल नंबर है जैसे ये वाला रियल नंबर है 3 और -4, इनको मिला देना है। और इमेजिनरी नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, -5 आयोटा और -9 आयोटा, इनको हमने मिला देना है। अब देखिए इसमें प्लस का 3 है, माइनस का 4 है, तो -1 आ जाएगा। इसी तरह -5 आयोटा और -9 आयोटा, तो साइन माइनस का आएगा, और इन नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो 9 + 5 क्या हो जाएंगे 14 आयोटा। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था पार्ट 3 का। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें आपने ये जहन में रखना है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है ना, तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। और अगर हमारे पास कोई आई की पावर जो है वो या आयोटा की पावर ऑड आ जाती है तो इसको हमने ब्रेक कर देना है, और इससे पहले वाली इवन पावर वो लिख देनी है। कैसे, देखें यहाँ पर मैं ये तो आयोटा स्क्वायर है, इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। उसके बाद ये 6 है और ये आयोटा क्यूब है, तो आयोटा क्यूब को मैं कैसे लिखूँगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है। इस तरीके से आयोटा जो 16 है इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 8। ठीक है, क्योंकि 8 टू द 16 है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, देखिए ये 19 है ना, तो 19 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा 18 इंटू आयोटा। ठीक है, यानी इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इसकी पावर 1 है। तो अगर मैं दोबारा मुझे 19 चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि आई एक दफ़ा लिख दूँगा और ये जो पावर है 18 + 1 19 कर दूँगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ आई 25 है तो इसको मैं 24 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूँगा -1। ठीक है, यहाँ पर भी मैं -1 पुट कर दूँगा, और ये जो आयोटा है ये साथ ऐसे ही लिख दूँगा प्लस। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दूँगा, और बाहर पावर क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, -6, और आयोटा 18 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 9 इंटू आयोटा +4, और आयोटा 24 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा 12 की पावर 2 की पावर 12 इंटू आयोटा। ठीक है।
तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस -6, 6 1 6 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं माइनस की पावर 8 है, इवन नंबर है, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 3 3 हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करूँगा, यहाँ पर पावर 9 इंटू आयोटा प्लस 4, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर, तो -1 पुट करूँगा, पावर 12 आ जाएगी इंटू आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए -2 -6 आयोटा प्लस 3 माइनस, अब ये देखें ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर पावर क्या है, ऑड है, तो माइनस का साइन ख़त्म नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 1 6 आयोटा, ये वाला आयोटा साथ आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखें -1, ये -1 है, तो -1 की पावर क्या है, 12 है, इवन नंबर है, तो माइनस का ख़त्म हो जाएगा, तो +4 और ये आयोटा। अब क्योंकि आएगी 1 की पावर 12, तो 1 की पावर 12 1 ही होता है, तो वो 4 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा और 7 आयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें जो रियल नंबर इनको मिला लेते हैं, -2 है रियल नंबर, एक +3 है और बस ये है। और यहाँ पर देखें अगर आयोटा की बात करें तो ये हमारे पास एक -6 आयोटा है और ये हमारे पास एक +6 आयोटा है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर +4 आयोटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -2 और +3 क्या हो जाएंगे, 1 + 4 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका पार्ट 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 2.6 का। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें क्या हो रहा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इनके अंदर क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा कि -7 को मल्टीप्लाई करना है -3 + 2 आयोटा से, ठीक है। फिर हमने +3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है -3 + 2 आयोटा से, ठीक है। यानी पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर अब देखें -7 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 7 3 21। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा जी माइनस प्लस माइनस, तो 7 2 14 आयोटा। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई होना है जी +3 आयोटा ने -3 से मल्टीप्लाई होना है, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 9 आयोटा और प्लस 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 3 2 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये वाला नंबर है 21, ठीक है, और ये वाला जो आयोटा का नंबर है और ये भी आयोटा का एक नंबर है, ठीक है। ये यानी हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है -14 और ये भी हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है -9। तो 14 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास -23 आयोटा, और उसके बाद हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये देखें ये क्या हो जाएगा 21 और ये जो माइनस प्लस -6 आएगा इसको हम इसके साथ लिख लेते हैं -6 और -23 आयोटा, ठीक है। तो इसको लास्ट में हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 21 में से अगर आप 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 - 23 आयोटा। तो ये आपके पास पार्ट 1 का आंसर है जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें आप देखें कि आपके पास एक यानी ये आपको किस फॉर्म में दिया गया है जी, रेडिकल फॉर्म में दिया गया है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 4 अंडर रूट से, फिर हमने माइनस और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है 3 से और माइनस अंडर रूट -4, ठीक है जी। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास हो जाएगा जी 2 3 6। बल्कि स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि -4 को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि -4 को मैं लिख सकता हूँ
ठीक है। ये जो 4 अंडर रूट के अंदर, ये बाहर जब आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, -1। ठीक है। अब ये जो -1 है ये आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो लिहाजा अंडर रूट -1, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी जगह पे यानी अंडर रूट -4 जो है इसकी जगह पे हम 2 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे जी 2 × 3 - 2 आयोटा और माइनस, और इसकी जगह दोबारा मैं 2 आयोटा लिख सकता हूँ, 2 आयोटा और उसके बाद 3 - 2 आयोटा। यानी जहाँ जहाँ अंडर रूट -4 है तो मैं उसकी जगह पे 2 आयोटा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 × 3 = 6 हो जाएगा माइनस, और उसके बाद 2 × 2 = 4 आयोटा। ठीक है, -2 × 3 = 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें 6, ये -4 आयोटा और -6 आयोटा, ये हो जाएंगे -10 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो लिहाजा ये देखें यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये वाला 6, और ये प्लस माइनस -4 हो जाएंगे, इसके साथ आ जाएगा ये, और आयोटा वाली जो टर्म है -10 आयोटा वो लास्ट में लिख लेते हैं। तो इसको लास्ट में सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 6 - 4 यानी 2 - 10 आयोटा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है इसका। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करेंगे। तो इसमें देखें, आप गौर करें तो ये फार्मूला लगा हुआ है। कौन सा फार्मूला है जी, a - b का होल स्क्वायर। ये आपके पास a टर्म है, ये b टर्म है। ठीक है, यानी a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर। ठीक है, और प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, यानी ये जो है ये फार्मूला लगा हुआ है किसका, a - b का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। यानी ये आपके पास a है टर्म, ये आपके पास b है। ठीक है, तो अब ये क्योंकि a - b का होल स्क्वायर है, ये चीज़ है, तो हमने इसको इसमें एक्सपेंड करना है। तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब के पास 3 आयोटा का स्क्वायर, और उसके बाद -2 × a यानी √5 और इंटू b यानी 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखें यहाँ पर अगर √5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर और √5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, जस्ट 5। और यहाँ पर अगर आप देखें 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला 2 और ये 3, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 2 × 3 = 6 हो जाएगा, यानी -6 √5 और आयोटा। ठीक है, तो इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा जी 5 + -9 -6 √5 आयोटा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर ले तो देखेंगे प्लस का 5 है, माइनस का 9 है, तो -4 -6 √5 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है पार्ट 3 का। पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में आप देख रहे हैं ये जो सेकंड आपको इसका नज़र आ रहा है पार्ट 3 - 2 आयोटा, तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं बार बनी हुई है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर इस तरह बार बनी हो तो इसका मतलब है हमने उसका कॉन्जुगेट यहाँ पर लिखना है पहले, यानी 2 - 3 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करते हैं, रियल नंबर एज इट इज़ लिख लेते हैं, और उसका जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो -2 आयोटा क्या बन जाएगा, +2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 + 2 आयोटा से, और उसके बाद -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 + 2 आयोटा से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 + 2 × 2 = 4 आयोटा, -3 × 3 = 9 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 3 × 2 = 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 6 हो जाएगा, ये +4 आयोटा और -9 आयोटा, तो साइन तो माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ी टर्म माइनस की है इन दोनों के अंदर, और करेंगे माइनस माइनस प्लस माइनस होगी टर्म आपस में। तो 9 - 4 5 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। ठीक है, तो 6 ये लिख देंगे, और ये माइनस माइनस +6 × 1 = 6 +6 हो जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा।
क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, और ये जो -5 आयोटा है ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 + 6 कितना हो गया, 12 - 5 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.6 का 9th क्लास का। तो इसमें भी हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और हमने सिंप्लीफाई करने के बाद इसको a + b आयोटा की फॉर्म में इसके आंसर को लिखना है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो वो हमारे पास क्या है जी, 1 + आयोटा। तो इसका जो अगर आप कॉन्जुगेट देखें तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - आयोटा। तो हम उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो ये जो इस तरह के सवाल होंगे ना, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कोई इमेजिनरी नंबर है तो आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं जी, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, -2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - आयोटा से ऊपर, और नीचे अगर आप देखें तो ये a+, समझिए कि ये a + b और ये -b है, दोनों सेम टर्म है ना, 1i 1i, a + b × a - b। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो कौन सा लगा रहे हैं जी, a + b × a - b = a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लगा देंगे फार्मूला। ठीक है जी, तो इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 × 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 आयोटा। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो आपके पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, -1 हो जाएगी। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -2 + 2 आयोटा, और उसके बाद होल डिवाइड बाय 1 + 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो क्योंकि हमने तो है, ये तो आंसर आ गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना है और उसके बाद आपने इसको इस फॉर्म में लाना है, यानी a + b आयोटा की फॉर्म में। तो अब ये जो डिनोमिनेटर का 2 है ये दोनों से डिवाइड होगा, यानी -2 / 2, और उसके बाद +2 आयोटा / 2। ठीक है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा -1 प्लस, और ये आयोटा रह जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रैशनलाइज करके पार्ट 1 को सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट 2। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने क्या करना है, इसके जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है 4। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 4 + आयोटा, और डिवाइड बाई 4 + आयोटा। ठीक है, तो अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 2 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है 4 + आयोटा से, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये a + b a - b, यानी a + b a - b क्योंकि मल्टीप्लाई होने हैं, तो इसमें हम वो फार्मूला लगा सकते हैं a² - b² वाला। तो a यहाँ पर कौन सी टर्म है, 4 है, यानी a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देना है सबसे 4 + आयोटा से, यानी 2 को पहले 4 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद +3 आयोटा को 4 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अगर आप डिनोमिनेटर की बात करें तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर -1। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 × 4 = 8 हो जाएगा, प्लस 2 × आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी प्लस 3 × 1 = 3 आयोटा स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर अगर 1 है ना, समझिए अगर आई के साथ कुछ नहीं है तो समझिए 1 है, तो 3 × 1 = 3 आयोटा × आयोटा स्क्वायर। और अगर आप ज्योमेट्री की बात करें तो 16 और माइनस +1 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 और +2 आयोटा और +12 आयोटा, तो ये कितने हो जाएंगे जी, +14 आयोटा। और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देते हैं जो कि होती है -1। ठीक है, और होल डिवाइड बाई 17। तो यहाँ पर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 और ये प्लस माइनस -3। ठीक है, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, -3, यानी 8 - 3 क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, -14 आयोटा डिवाइड बाई 17। तो इसको अब हम ब्रेक करके लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में, मतलब रियल नंबर अलहदा लिखना है और इमेजिनरी नंबर अलहदा लिखना है।
तो 5 डिवाइड बाई 17 और माइनस 14 डिवाइड बाई 17 और इस साथ आयोटा भी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि कटिंग नहीं हो रही ना, अगर कटिंग होती तो हम इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते थे। तो यहीं तक ये सोल्यूशन था पार्ट 2 का। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट 3 इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसके कॉन्जुगेट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 3 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस आयोटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें न्यूमरेटर वाली टर्म जो है वो 9 माइनस 7 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 माइनस आयोटा से। और अगर आप डिनोमिनेटर की बात करें तो a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी 3 का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर a 3 है और b जो है वो i है। अब यहाँ पर हम इसको मज़ीद मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले हम 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 माइनस आयोटा से, और उसके बाद माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 माइनस आयोटा से, और होल डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और आयोटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा जी -1। तो उसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 9 3 जार 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 7 3 जार 21 आयोटा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 7 1 जार 7 आयोटा स्क्वायर, और होल डिवाइड बाई ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27 और ये जो -9i और -21i, यानी -9 आयोटा और -21 आयोटा, तो साइन तो माइनस का ही आएगा लेकिन करेंगे प्लस, तो 21 प्लस 1 क्या 21 प्लस 9 क्या होगा 30i, और प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर -1 होल डिवाइड बाई 10। तो अब यहाँ पर देखिए ये 27 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 उधर 7, यानी 27 माइनस 7 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 माइनस 30 आयोटा होल डिवाइड बाई 10। तो अब हमने इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए। तो 20 जो है वो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 30 भी 10 से डिवाइड हो जाएगा अलग-अलग। तो यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पर 0 0 कैंसिल, तो आपको यहाँ पर क्या बचेगा 2 डिवाइड बाई 1, तो नीचे 2 नहीं लिखते, 2 रह जाएगा, और -3 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसका है जी पार्ट 3 इसका आंसर। जी अब हम पार्ट 4 करेंगे इसका। अब अगर आप क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 देखें ना, तो इसमें अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो आपको सेम टर्म मिल रही हैं, बिल्कुल साइन भी सेम है और टर्म्स भी दोनों सेम है, 3 आयोटा, और इधर भी दरमियान में प्लस आपको मिल रहा है, वहाँ पे दरमियान में प्लस मिल रहा है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो आपने इनको एक ही दफ़ा लिख देना, यानी एलसीएम ले लेना है, इसको 3 प्लस आयोटा लिख लेंगे, और ऊपर जिस तरह एज इट इज़ लिखी है टर्म ऐसे ही आप लिख देंगे 2 माइनस 6 आयोटा और -4, और यहाँ पर चूँकि प्लस आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है। तो यहाँ पर ये जब इसको उसके साथ देखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस का 2 है, ये वाला प्लस का 2 है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ये -6 आयोटा और -1 आयोटा, तो ये हो जाएंगे -7 आयोटा, ठीक है, और होल डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि बिल्कुल अब यहाँ पर देखें 3 प्लस आयोटा की फॉर्म बन, जिस तरह हमने पहले 3 पार्ट किए हैं। तो अब इसका जो है कॉन्जुगेट लेकर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये -2 -7 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। तो इसको अब अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना, 3 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा। तो अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -2 -7 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 3 माइनस आयोटा से, और होल डिवाइड बाय यहाँ पर देखें नीचे फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला है जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले हमने क्या करना है, -2 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 माइनस आयोटा से, ठीक है, और उसके बाद -7 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है 3 माइनस आयोटा से, और होल डिवाइडेड बाय, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 3 -6 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 आयोटा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए
7 3 ज़ार 21 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ार 7 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर और होल डिवाइड बाय 9 और माइनस माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा 10। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखें, ये हो जाएगा -6 और ये -21 और +2, यानी साइन माइनस का आएगा और करेंगे माइनस। तो 21 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 19 आयोटा और +7 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -1 और होल डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देखें, ये प्लस माइनस -7 हो जाएगा, तो -6 और -7 ये हो जाएगा -13 और ये हमारे पास -19 आयोटा होल डिवाइड बाय 10। तो उसके बाद हमारे पास इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी -13/10 हो जाएगा और हमारे पास जो ये रियल पार्ट हो जाएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 19/10 आयोटा। और यही हमारे पास सॉल्यूशन है पार्ट 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 के। जिस पार्ट 5 हमारे पास है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 + आयोटा और 1 - आयोटा होल ब्रैकेट के अंदर है और बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। तो आपने इसको कंसिडर करना है जो ब्रैकेट के अंदर है और इसको बिल्कुल आपने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले पार्ट्स किए, सॉल्व रेशनलाइज करके इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है। तो स्क्वायर आप वैसे ही बाहर रहने दें। जैसे हमारे पास 1 + आयोटा डिवाइड बाई 1 - आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 - आयोटा का, डेफिनेटली 1 + आयोटा होगा कॉन्जुगेट 1 + आयोटा, यानी हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है इसको और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और बाहर हमने यहाँ पर क्या लगा देना है, उसी तरह स्क्वायर जैसे लगा वो लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास देखें, अब यहाँ पर देखें ऊपर 1 + आयोटा और ये भी 1 + आयोटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, इस चीज़ को। ठीक है, जो 1 + आयोटा 1 + आयोटा। अगर आप डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों a + b a - b टर्म्स हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और बाहर हमने उसी तरह निकाल देना है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप फार्मूला ओपन करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास देखिए 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब ये जो पोर्शन है ये क्या हमारे पास फार्मूला है, कौन सा, a + b होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इसकी जगह मैंने फार्मूला पुट कर देना, ये a है समझिए आप, ये b है, तो यानी a का स्क्वायर + 2 × a यानी 1, यहाँ पर a 1 टर्म है, b हमारे पास क्या है आयोटा है, और a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, b हमारे पास दोबारा आयोटा आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो बाहर हमने क्या लगा देना, उसी तरीके से स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ से मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और +2 1 ज़ा 2 आयोटा हो जाएगा ये। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो माइनस प्लस माइनस यानी -1 हो जाएगा ये, और होल डिवाइड बाय 1 + 1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाहर क्या लगा देंगे, ऐसे स्क्वायरिंग कर देंगे। अब यहाँ से कटिंग इनकी कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये +1 है और ये हमारे पास क्या है जी -1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा जी 2 आयोटा और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा 1 + 1 2 रह जाएगा और होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर उस तरह आ रहा है। अब ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट क्या रह जाएगा लास्ट में आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है -1। तो इस तरीके से आपने इस सेकंड लास्ट पार्ट को सॉल्व करना है। जो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। तो इसमें हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है डिनोमिनेटर को। पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 - आयोटा से, और फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 1 - आयोटा से। ठीक है, इज इक्वल टू 1 ओवर, तो 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद +3 आयोटा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +3 आयोटा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, ये देखें यहाँ पर -2 आयोटा और +3 आयोटा, तो साइन तो प्लस का ही आएगा, करेंगे माइनस नंबर्स को, तो +1 आयोटा लिख दें चले यहाँ पे, और
3 आयोटा स्क्वेयर, तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू आप पुट कर दें -1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 प्लस आयोटा, ये 1 आयोटा आयोटा। तो यहाँ से अब हमारे पास वो फॉर्म बन गई है, तो अब हम यहाँ से रेशनलाइज कर लेंगे। इसका जो कंजुगेट है 5 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 5 माइनस आयोटा, और उसके बाद ये प्लस है, ठीक है। तो अब हम ये 5 माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 माइनस आयोटा आ जाएगा। नीचे अगर आप देखें तो a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म बन गई है ना, तो a का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर तो वही रह जाएगा 5 माइनस आयोटा, और होल डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -1, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस आयोटा, 25 माइनस माइनस +1, तो कितना हो जाएगा 26। तो इसको अब हम अलग-अलग लिख देंगे, ये रियल पार्ट को अलग कर देंगे 5/26 और -1/26 और साथ लिख देंगे आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमने सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज 2.6 का।